हे अभागे इंसान, जब तुम मर जाओगे तब क्या करोगे? राम में क्यों नहीं रमण करते हो? कौन सा पाप लगा, कौन सा तुम्हें दंड लगा जो राम में रमण करने से दूर भागते हो? राम में रमण करने का तात्पर्य भक्ति में रमण करना, सत्संग में रमण करना, सद्गुणों में रमण करना, सदाचार में रमण करना, संयम नियम में रमण करना, दया क्षमा संतोष में रमण करना, प्रेम सेवा में रमण करना, यही राम में रमण करना है। राम में रमण करने का अर्थ यह नहीं है कि राम 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 जपो। कबीर साहब कहते हैं माला फेरना नहीं है, मन को फेरना। राम की रामायण पढ़ करके राम के श्रेष्ठ गुणों को धारण करना। राम राम। और साहब पूछते हैं सराम में रमण करने के लिए लोगों की भीड़ लगी। किसी मदिरालय में जाइए आप, देखिए बड़ी शांति से लोग शराब खरीद रहे। एक बोतल पीते भी हैं, 4 बोतल थैले में रख लेते हैं, क्योंकि उनको संदेह है कल मिले न मिले। जब उत्तर प्रदेश में एक बार सरकार ने गुटखा पुड़िया पर बंदी लगाई, लोगों को सूचना मिल गई गुटखा पुड़िया बंद होने वाली। लोगों ने 1,000 गुटखा पुड़िया खरीद के रख लिया। कितने लोगों ने तो बोरा बोरा रखा कि जिंदगी मौत का सवाल है, गुटखा खाने को नहीं मिला, पुड़िया खाने को नहीं मिला, तो जीऊंगा कैसे? आदत के इतने गुलाम हो गए लोग। आदत, कबीर कहते हैं आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। अभी महान संत श्री भीतर साहिब जी समझा रहे थे कि भजन क्या है। जीवन को सारू बनाना भजन है। सारू माने सुंदर अच्छा बनाना, यही भजन है। और कबीर साहब कहते हैं आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदत, मनुष्य तो एक है लेकिन इसमें आदतें अनेक हैं। 2 प्रकार की आदत होती है, अच्छी आदत और बुरी आदत। जैसे सत्संग सुनने की आदत, ये अच्छी आदत है, लेकिन कुसंग में बैठने की आदत, ये बुरी आदत है। कुसंग हमेशा दुख देता है और सत्संग कांटे को भी फूल बना देता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि सुख कहां है, दुख कहां? तो साहब कहते हैं सत्संगियों की संगत में यदि बैठ जाओगे तो सुख मिलेगा, और कुसंगियों की संगत में पड़ गए तो दुख मिलेगा। कुसंगत से दुख हो। जैसे आग के पास बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, अपने आप गर्मी मिलेगी। और झरना के पास बैठ जाओ, अपने आप शीतलता मिलेगी। फूलों के पास बैठ जाओ, स्वतः खुशबू मिलेगी। और कांटों के बीच से गुजर जाओ तो कहीं ना कहीं कपड़े में कांटे फंस जाएंगे। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जलती हुई लकड़ी की संगत गीली लकड़ी जब कर लेती है तो वो भी धूं धूं करके जल जाती है। याद रखना, इस सभा के अंदर जो सत्संगी नहीं है वो भी अगर बैठ जाएगा, फ्री में सत्संग तो मिलेगा ही, लास्ट में महाभंडारा का प्रसाद भी मिलेगा, सत्संगी हो या ना हो।
और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसकी सृष्टि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए संग, साहित्य और वातावरण, 3 चीजों का जीवन में बड़ा महत्व। यदि आपको आगे बढ़ना है, पहले चुनाव करिए कि कैसी संगत में रहूं, कैसा साहित्य पढ़ूं, किस वातावरण में रहूं। वातावरण आपके आचरण को प्रभावित करता है, संगत आपके जीवन को प्रभावित करती है। और साहित्य, ग्रंथ, एक किताबें, कागज पर लिखे हुए शब्द, ये आपकी जिंदगी को बदलने में सक्षम होते हैं। इसलिए अच्छी संगत का चुनाव करिए, समय का सदुपयोग करिए, सदग्रंथों का अध्ययन करिए। आपके घर में ग्रंथ होना चाहिए। गुजराती भाषा के ग्रंथ भी बहुत संतों ने प्रकाशित किए। श्रद्धेय संत श्री भीतर साहेब के भी बहुत से ग्रंथ हैं गुजराती भाषा में, आप उनको ले सकते, पढ़ सकते। अब तो लगभग सबको हिंदी भी आती है, हिंदी में भी जो ग्रंथ हो उनको पढ़ो। और मोबाइल आया है, जब से मोबाइल आया है ग्रंथ भी बहुत कम लोग पढ़ते, डायरेक्ट प्रवचन सुनते हैं। क्योंकि ग्रंथ पढ़ने में भी उजाला होना चाहिए, थोड़ा स्थिरता होनी चाहिए। और मोबाइल में प्रवचन सुनने में बहुत आसान है, जहां टच किया तुरंत चालू। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल में प्रवचन सुना है? जरा हाथ ऊंचा करके बताइए। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सुना है। मोबाइल में प्रवचन सुनो और मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करो और सुंदर कीमती साउंड लगाइए, स्पीकर। ये सस्ते वाले नहीं, सस्ते वालों की आवाज कड़वी होती है, कान फोड़ती है। महंगे, हर चीज कोशिश करो महंगी खरीदो, भले उसकी क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जैसे हमारे पास माइक है ये साथ में, ये बहुत महंगा माइक है, कीमत नहीं बताऊंगा पर महंगा है। और जिस गाड़ी में हम चलते गाड़ी भी महंगी है। क्यों? जरूरत है। और जिस आश्रम में हम रहते वो आश्रम भी महंगा। महंगा में फायदा है, एक बार ले लिया 4-6 साल के लिए फुर्सत। और सस्ती में क्या होता है, गाड़ी के नीचे बार बार घुसना पड़ता है कि क्या हुआ। समय नहीं है लेट होने का। कपड़े भी अच्छे पहनो, तुम बुद्धिमान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, महान हो, विवेकवान भी बनो। और चरित्रवान बनने की कोशिश करो। संसार की लफंगेबाजी में कुछ भी मिलने वाला नहीं। कितना चंचलता कर लो, एक दिन स्थिर होना पड़ेगा। कितना फैशन कर लो, एक दिन खोपड़ी के बाल झड़ जाएंगे, तब क्या करोगे। और कितना कटिंग पिटिंग के कपड़े पहनो, कोई मतलब नहीं। राम के कपड़े पीले थे, कृष्ण के कपड़े नीले थे, और कबीर के कपड़े जैसे थे तैसे थे, मैं जानता नहीं, सफेद थे जैसे हमारे कपड़े। लेकिन
महान पुरुषों में नाम जब याद किया जाता है तो संत कबीर, रामपंथी, कृष्णपंथी, महावीर पंथी, जैन पंथी, सब पंथी कबीर को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि कबीर जैसा संत था। और राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, ना कि फटी पेंट वालों की पूजा होती है। कलयुग में फैशन चला है कि पेंट में 2-4 जगह लोग छेद कर लेते हैं। तो मैं सोचता हूं इसको गर्मी बहुत लगती, क्या है, छेद किया है, रोशनदान बनाया, खिड़कियां लगा दी। नए फैशन की युग में सिर में बाल भी लोग चारों तरफ बाल कटवा देते हैं, ऐसा लगता बाईपास रोड निकाला, और बीच में कुछ बाल छोड़ देते, उड़ते रहते। वो चौराहा है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी इससे कुछ भी होने वाला है, याद रखना। बुद्धिमान बनोगे संसार में, आपको कीमत मिलेगी। धनवान बनोगे, आपको रिश्तेदारों, मित्रों के बीच में स्थान मिलेगा। गुणवान बनोगे, आपका सब जगह सम्मान होगा। महान बनोगे, आपकी पूजा होगी। भगवान बनोगे, आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। और शैतान बनोगे तो रावण जैसी दशा होगी, कंस जैसी दुर्दशा होगी, हिरण्याकश्यप जैसी दुर्दशा होगी। और विवेकवान बनोगे तो सुख पाओगे, वैराग्यवान बनोगे मुक्ति पाओगे, आत्मज्ञानी बन जाओगे पूरा मोक्ष हो जाएगा। सहनशील बनोगे, आपका संगठन मजबूत होगा। अपने नाम के पीछे हैरान रहोगे तो आपका नाम खत्म होने वाला है। दूसरों का सम्मान करोगे तो आपका सम्मान डिपॉजिट हो रहा है। दूसरों का ख्याल रखोगे, ये सृष्टि तुम्हारा ख्याल करने के लिए इंतजार कर रही है। और किसी पवित्र महान पुरुष का ध्यान लगाओगे, मन को पवित्रता प्राप्त होगी, प्रसन्न रहोगे। जय 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 जय। बहुत सुंदर। जिस भक्त ने जयकारा लगाई उसको भी धन्यवाद। श्री क्षमादेव जी ने मुझको दीक्षा दिया, पूज्य श्री गुरुमन देव जी ने हमारा पालन पोषण किया, मार्गदर्शन दिया, और विशाल देव के ग्रंथ को मैंने ठीक से पढ़ा, और मेरी माँ ने मुझको संत बनने की प्रेरणा दिया, और मेरे पिता ने संत लाइन में मजबूती से चलने के लिए टाइट आदेश किया कि अगर इधर उधर डगमगाए और बदनामी किया तो 1, 2, 3.5। उनकी भी शिक्षा अच्छी थी। उन्होंने कहा संत बनो, फिर ठीक संत बनो, ऐसा नहीं कि गड़बड़ करो। सही बात है। और हमारे आश्रम के कोठारी पूज्य श्री अमान साहब ने, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे आश्रम के जितने हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग किया, और जो अब हमारे जो शिष्य बने वे भी बहुत आज्ञाकारी शिष्य लोग हैं, मेहनत करते हैं सब। और जितने भी संत हैं, ये सब संतों ने हमको बहुत प्रेम दिया है, इनका प्रेम मिला, और आप लोगों का स्नेह मिला है, और ये महिलाओं की श्रद्धा मिली है, ये भी खुश रहती है। और याद रखना,
जिस व्यक्ति को देखकर सब खुश हो जाए, वो व्यक्ति स्वयं कितना खुश होता होगा, सोचिए। खुशियां संसार में पैसे से नहीं मिलती, खुशियां समझदारी से जन्म लेती है। जितना तुम समझदार होते चले जाओगे, जितना सहनशील बनते चले जाओगे, जितना विवेक उत्पन्न होता चला जाएगा, उतना ज्यादा तुम खुश होने लग जाओगे, प्रसन्न रहने लग जाओगे। फिर तुम्हारा मन सुमन हो जाएगा और मन गदगद हो जाएगा। जीवन को धन्य बनाइए, परस्पर प्रेम से रहना सीखिए, मिलजुल कर काम करना सीखिए और आपस में एक दूसरे की गम खाना सीखिए और घर की साफ सफाई रखना सीखिए, गाड़ी को भी साफ सुथरा रखना सीखिए, गाड़ी को कूड़ा कबाड़ा मत बनाइए, घर के सामान को भी संभाल कर रखना सीखिए, अपने पति को भी प्रसन्न करना सीखिए। कितनी स्त्रियां अपनी चाल में चलती हैं, कितने लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, पीछे की ट्राली का ध्यान ही नहीं देते। कितनी स्त्रियां ट्रैक्टर की चाल में चलती हैं, पीछे पति की ट्राली उलट पलट गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं। पति का भी ध्यान रखो, अपनी पत्नी का भी ख्याल रखो, क्योंकि वो अपने माता पिता से दूर हो चुकी है, अब तुम्हारे सहारे वो रह रही है। थोड़ा समय निकाल कर मंद मंद मुस्करा दिया करो, मंद मंद तेरी मुस्कनियां, तो पत्नी की थकान मिट जाएगी। हर समय 106 डिग्री टेम्परेचर में दिमाग मत रखिए, थोड़ा सहज और सरल भी रहिए। आश्रम में सुंदर व्यवस्था भी कीजिए, संत बने हो तो आश्रम को व्यवस्थित करने की कोशिश करो। आश्रम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन साफ सफाई, मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट ये सुपर क्लास का होना ही चाहिए। व्यस्त रहो, मस्त रहो। हमारे गुरुजी पेड़ पौधे लगाया करते थे, तो मैंने एक दिन उनसे कहा, आप संत हो गए, गृहस्थ से ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे आप। तो बोले, बिजी लाइफ इज ए इजी लाइफ। जो व्यस्त लाइफ है वही सहज लाइफ है। खाली बैठने वाले लोग अक्सर बीमार हो जाया करते हैं। प्लानिंग, वर्किंग में लगे हुए लोग छोटी छोटी बीमारियों को पसीने से बाहर निकाल दिया करते हैं और 24 घंटे में 2-4 बार जोर से जिनको हंसी आती है, उन लोगों की टेंशन कम हो जाया करती है। और जो लोग खुल करके हंस नहीं पाते हैं, वे धीरे धीरे डिप्रेशन और स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं। संसार तो ऐसे ही चलेगा। कोई ये मत सोचना कि सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारी वाटिका में 4 फूल खिलेंगे तो 2 मुरझा जाएंगे, 2 झड़ जाएंगे, 2 कली और आ जाएंगी। ये तो संसार की गति है। स्वयं अपने को प्रसन्न कीजिए, आनंद मगन रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता बनी रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पैदल भी चलिए और तेज चाल में चलिए। दोपहर में भोजन करके यदि समय है तो 10 मिनट आराम भी कर लीजिए। रात्रि में भोजन करके 10 मिनट टहल लीजिए।
भोजन के 1 घंटे बाद जल ग्रहण कीजिए। रात्रि में यदि भूख ना हो तो भोजन मत कीजिए। थोड़ा तल की पापड़ी खा लीजिए, छुट्टी एक, थोड़ा बताया हूं, ऐसा नहीं आधा किलो खा के बैठो तो फिर और कुछ बीमारी आ जाएगी। थोड़ा सा खुश रहने की आदत बनाइए। धनवान बनने की भी कोशिश करिए। निर्धनता जीवन की सार्थकता नहीं है। धनवान होने के साथ साथ धर्म की रक्षा भी कीजिए। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने कोषाध्यक्ष से पूछा था कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है? तो कोषाध्यक्ष ने कहा कि हे भगवान, बुद्ध को उनके शिष्य लोग भगवान मानते थे। बहुत से यहां बैठे हुए भक्त भी अपने गुरु को भगवान मानते हैं, कबीर भगवान। कुछ भक्त कहते हैं कि हम तो गुरु जी को कबीर का दूसरा रूप समझते हैं। दृष्टि हे भगवान, इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी अनाथ पिंडक है। भक्त का नाम अनाथ पिंडक था। कितना दान दिया है, किस लिए दिया है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। तो कितना दिया है? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया। सोचिए, 2500 वर्ष पहले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की कीमत कितनी होगी? अशोक सम्राट पास में बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना, खड़े हो गए और अशोक सम्राट ने कहा कि मैं भी 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। याद रखना, एक दानी को देख करके दूसरे का मन भी दान करने का हो जाता है, और एक कंजूस को देख करके सैकड़ों का मन कंजूस बन जाता है। एक व्यक्ति को विनम्र देख करके दर्जनों लोग विनम्र हो जाते हैं, और एक व्यक्ति के अभिमान को देख करके सैकड़ों लोग अभिमान से प्रभावित हो जाते हैं कि ये अकड़ दिखा रहा है, इससे क्या कोई कम, हम कम हैं। अंदर आ जाता है भाव। अभिमान के सामने अभिमान जागता है, नम्रता के सामने नम्रता जागती है, लोभ के सामने लोभ जाग जाता है, और दान के सामने दान जाग जाता है, और सेवा भाव के सामने सेवा भावना जाग जाती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए ताकि अच्छी चीजें आपके अंदर जागृत हों और आपकी जिंदगी सुखद हो सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कई ने मंथरा की संगत किया। मंथरा ने कई के मन में द्वेष भावना जागृत कर दी। मेरा तेरा का भाव जागृत कर कि तुम्हारा बेटा भरत, उसका राज तिलक होना चाहिए। महाराजा दशरथ को पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा, इसलिए नौकरानियों के ऊपर भी पैनी दृष्टि रखिए। ये मत सोचना नौकरानी केवल घर में झाड़ू लगाती है, यदि चूक गए तो कचरा तो घर का निकालेगी, लेकिन तुमको भी कचरा बना देगी। नौकरानी और नौकर दोनों पर खास दृष्टि रखो। स्त्रियों को नौकरानी पर ध्यान देना चाहिए कि नौकरानी कभी कभी आपके पति को आकर्षित करके वो महारानी बन जाती है और तुम्हारे लिए एक हैरानी खड़ी हो जाती है। इसलिए ज्यादा नौकरानी को अंदर प्रवेश मत होने दीजिए। ध्यान भी रखिए आपके पति को आकर्षित तो नहीं कर रही, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आकर्षण बहुत खतरनाक है और मनुष्य सुंदर रूप में आकर्षित होता है, नंबर 2 रुपये में आकर्षित होता है, रूप और रुपया।
और दोनों का ठिकाना नहीं है। सुंदर रूप बुढ़ापा आते ही नष्ट हो जाता है, और रुपया आने के तो सीमित मार्ग है, जाने के तो असीमित मार्ग है। आता मुश्किल से है, जाता बड़ी आसानी से है। और रुपया आता है तो तुम्हें अहंकार से भर देता है, और जब जाता है तो तुम्हें घायल कर देता है। बहुत दुखी हो जाते हैं कि सब रुपया चला गया। रूप और सौंदर्य का अट्रैक्शन आपको अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है। इसलिए स्त्रियों को भी दूसरे पुरुषों के रूप सौंदर्य से बचने की कोशिश करना चाहिए। लड़कियों को जो स्टूडेंट लाइफ में है, बेटियां जो स्टूडेंट हैं, बेटे, उनको इस अट्रैक्शन से बचने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तुम एक दूसरे में आकर्षित हो जाते हो तब तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता, बढ़ने में नहीं लगता है, बढ़ने पढ़ने। फिर मन में वासना जाग जाती है, और वो वासना बुद्धिमान बेटी को भी 3rd डिवीजन दिला देती है, बुद्धिमान बेटे को भी फेल की मार्कशीट पकड़ा देती है। इसलिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वे वासना की कीचड़ से स्वयं को बचाएं। संत मार्ग में भी बहुत आकर्षण है, साधु संत को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधु संत सबको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देते देते कहीं ऐसा ना हो जाए खुद ही को आशीर्वाद मिल जाए, रूप बदल गया। मच्छंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, आशीर्वाद देते थे, भ्रमण करते थे, अकेले चलते थे। सिंगलदीप की रानी के आकर्षण में जाकर फंस गए, वर्षों वहीं रह गए। शिष्यों ने उनको ढूंढा, गुरु कहां गए। इसलिए गुरुओं को भी सावधान रहना चाहिए। जो गुरु लोग हैं ये ज्यादा खतरे में। गुरु लोग सोचते हैं हम तो गुरु बन गए। अरे गुरु बन गए लेकिन कुछ और शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु भी सावधान रहे। गुरु को अकेले नहीं घूमना चाहिए, अपने शिष्य मंडली के साथ रहो। शिष्यों का आसपास मौजूद होना गुरु की रक्षा करता है। गुरु गोरखनाथ संतों के साथ पहुंचे, धीरे धीरे पता लगाया, सिंगलदीप में गए, रानी के दरबार में गए, वहां देखा उनके गुरु बैठे हैं बुद्धि भ्रष्ट। उन्होंने भजन गाया, भाग मच्छंद्र गोरख आया। मच्छंद्रनाथ को होश आ गया, कह रहे मेरा शिष्य गोरखनाथ आ गया। समझा बुझाकर प्रेम से अपने गुरु को बाहर निकाला। गुरु जब बाहर आया, जंगल का रास्ता था, गुरु बार बार बोलता था, यहां कोई डर है, यहां कोई भय है। गोरखनाथ कहते थे, गुरुदेव कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। फिर वो आधा किलोमीटर चलते थे, फिर पहुंचते थे, यहां कुछ डर है, यहां कोई भय है। धीरे धीरे सवेरा हो गया, चलते चलते बार बार डर भय की बात करते थे। वासना से प्रभावित जीव हमेशा डरता रहता है। लालच से भरा हुआ मन हमेशा भयभीत रहता है। गुरु फ्रेश होने के लिए गए। गोरखनाथ ने देखा, उनका थैला खोला तो उसमें एक सोने की ईंट थी। सिंगलदीप के रानी के दरबार से एक ईंट चुरा कर ले आई गुरु जी। देखिए, एक दुर्गुण दूसरा दुर्गुण ला देता है। एक बुराई दूसरी बुराई को खींच लेती है। ऐसे खींचती जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन बड़ोदरा में रुकी, वहां तुम्हारा मित्र आ गया रामदास राठवा,
उसको देखा तुमने? नाटू भाई चुड़ैल वाले ने देखा। नाटू भाई चुड़ैल वाला पहले से ट्रेन के डिब्बे में बैठा है, झांक रहा है, और राठवा वो ढूंढ रहा किस डिब्बे में जगह मिलेगी, और जगह उसमें भी नहीं है, लेकिन बोलता आ जाओ यहाँ जगह है, आ जाओ। गेट पर जा करके हाथ पकड़कर खींच करके राठवा को अंदर बिठा लेता है। ऐसे ही याद रखना, आपके हृदय रूपी डिब्बे में अगर एक दुर्गुण है तो वो दुर्गुण दूसरे तीसरे चौथे दुर्गुण को भी खींच कर अंदर बिठा लेता है। इसलिए दुर्गुणों से बचो। मरे मराए श्रोता मत बनो, ताली जोर से बजाया करो। जिस तरह से तुम सत्संग सुन रहे हो, इस तरह से 2 दिन में दफन संस्कार हो ही जाएगा। हाँ। सत्संग से ज्यादा सुख और है कहाँ? कबीर साहब कहते सत्संग से सुख उपजे। तो जब सुख उपज गया तो निराश क्यों, हताश क्यों, उदास क्यों? फिर ताली क्यों नहीं, हंसी क्यों नहीं, खुशी क्यों नहीं, ठहाका क्यों नहीं? जब सुख मिल गया, सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बहुत से लोग मेरे लिए कहते हैं कि ये गुरुजी हंसते रहते हैं, तो मैंने कहा हमारे पास दुख कोई बचे ही नहीं, हंसना तो है ही है, क्योंकि अपन तो गृहस्थी किए नहीं, अपन तो परिवार में फंसे नहीं, और दूसरी जगह भी कहीं फंसे नहीं। जो फंसेगा वो कभी नहीं हंसेगा, ये पक्का समझ लो। हाँ, जहां फंसे फिर कभी नहीं हंसे, फिर तो बहुत झंझट है। फिर लोभ में भी नहीं फंसना, लालच में नहीं फंसना ना। हमें आप लोग दान देते हो ना, आप देते हो तो भी हम खुश हैं, कोई कम देता तो भी खुश हैं, कोई नहीं देता तो भी खुश हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो मन में सोचते हैं अरे सब दे रहे तो अपन नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब रसगुल्ला खाना हो तो ये नहीं सोचते सब खा रहे हैं हम नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, तब तो लपक के डबल ले लेंगे। रात में रजाई ओढ़ना हो तो ये नहीं सोचेंगे सब ओढ़े हैं हम न ओढ़े तो भी चलेगा, तब तो दूसरे को उठा के ओढ़ देंगे। लेकिन दान देने में लोग सोचने लग जाते हैं अरे बहुत बड़े बड़े लोग गुरु जी को दान देते, हम क्यों दान करें? बड़े बड़े भोजन करेंगे पेट तुम्हारा नहीं भरेगा, बड़े बड़े लोग रजाई ओढ़ेंगे तुम्हारी ठंडी नहीं जाएगी, बड़े बड़े लोग मच्छरदानी लगाएंगे तुमको मच्छर काटने से बच नहीं पाओगे, तुमको अलग से मच्छरदानी लगाना पड़े, अलग से रजाई ओढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी ठंडी जाएगी, तब तुम मच्छरों से बच पाओगे, तुमको अलग से खाना पड़ेगा तब तुम्हारी भूख मिट पाएगी, तुमको अलग से दान करना पड़ेगा तब पुण्य होगा, ऐसे नहीं होगा। बड़े बड़े खड़े खड़े छोटे छोटे ओटे ओटे ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं भी सोच लो ये साहेब लोगों को सब लोग देते ही, इनको हम क्यों दिन को ये अंग्रेजी बोलने से नाकम बोलने से काम नहीं चलेगा। सब प्रेम में आए हैं लोग। और ये भी याद रखना एक कुदरत का नियम है, जितना मन धन तन बुद्धि अन्न तुम धर्म में लगाते हो तो 10 गुना बढ़ जाता है, जब उसे अधर्म में लगाते हो तो 1000 गुना घट जाता है। इसलिए धर्म में पैसा भी लगाना चाहिए। आज यहां समागम हो रहा है, बहुत से लोगों ने तन मन धन लगा दिया। शोभा यात्रा जो निकली गजब की शोभा यात्रा थी। वो नरवर भाई के यहां से निकली, नरवत भाई कहां है? नरवत भाई खड़ा करो, कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है यहाँ। अरे वो दोनों गए हैं वहां, सब समेट रहे हैं, सब उलझा पुलझा पड़ा है। जिसकी यहाँ पधरोनी होती है ना सब उलझ पुलझ जाता है। उनके घर पे पधरोनी हुई और वहीं से शोभा यात्रा निकली। 2 गाड़ियां थी, एक में हम थे हमारे साथ वाले संत, दूसरे में भीतर साहब जी, और ये सब संत उसी पर, और भक्त लोग सब जय जयकारा बोलते हुए, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, और डीजे वाला वो भी धूम मचा रखा था उसने। इतना बड़ा डीजे भी पहली बार देखा मैंने, बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ा और बहुत साउंड उसमें फिट, और डीजे में जो गा रहा था वो उसके ऊपर चढ़ा खड़ा और ऐसे हाथ हिलाए खूब,
हमने कहा हिलाते रहो। फिर वो टोकरो का गणपत भाई पुलिस अफसर, उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, तो वो भी कूद के ऊपर ही चढ़ गया। वो फिर गाना शुरू किया, ये देखो ये हमारा भक्त है, उसको माला पहना दो ना। वो पड़ोस में वो खूब गाया, इतना गाया उसने गजब कर दिया, क्योंकि वो तो मर्मज्ञ है, संतों का महान भक्त है। वो हम लोगों की नस नस जानता है कि कौन सा गाना गाऊं कि ये खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही गाना गाया उसने। फिर यहाँ भी भजन गाया, बहुत धूम मचाया, लेकिन भीतर साहब को सब डरते भी थे, भीतर भीतर क्योंकि कोई ऐसा ना हो डांस करने लग जाए, क्योंकि नियम भाई संत है। लेकिन लोगों का मन नहीं माना, तो जब गांव के निकट पहुंचे और गेट में वो डीजे घुस ही नहीं पाया, तो डीजे साइड में, तो लोग थोड़ा झूमने लगे। तो साहेब आए, बोले आगे बढ़ो तो सब आगे बढ़े। लेकिन ये शोभा यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक थी, सराहनीय थी। सफेद ड्रेस में भक्त लोग थे और साथ में इतनी धूमधाम मची हुई थी। 1.5 किलोमीटर सब पैदल चल के शोभा यात्रा को सफल बनाए। और ये ज्यादा उत्साह क्यों लोगों को था? क्योंकि महान संत श्री भीतर साहब का जन्मोत्सव था, और जब कोई उत्सव होता है तो उत्साह 1000 गुना बढ़ जाता है। साहेब जी का जन्म जून में हुआ, लेकिन हमने कहा तुम जनवरी में जन्मोत्सव मनाओ, क्योंकि हमें जून का थोड़े मनाना, हमें तो आपका मनाना है। हाँ, अपना जून आती रहेगी, अपन पहले ही मना लेंगे, क्योंकि जून में हम यहां आ नहीं पाते, और ये व्यवस्था भी जम नहीं पाती। साहब बता रहे थे मानसून आ जाता, वर्षा होने लगती। अभी जो व्यवस्था ये बनी हुई है, क्या बात है, बिल्कुल सुंदर। न वर्षा है, न गर्मी है, न सर्दी है, इतना सुहावना मौसम है। गुजरात के लिए तो ये स्वर्ग जैसा मौसम है। और ये महीना बहुत अच्छा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने जो शोभा यात्रा किया, और साहेब जी ने जो 2 गाड़ी मंगाया, मुंडी गाड़ी। मेरी गाड़ी जो चला रहा था वो संजय भाई, शशिकांत भाई के जीजा जी का बेटा था, उनका भांजा, तो बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहा था। जीजा भी बैठे, खड़े हो जाओ जीजा जी, वो भी खड़ा हो जाए भांजा। भांजे को माला पहना दो ने, अगले साल पलट देगा गाड़ी। हाँ हाँ, कुछ करो सम्मान। तो भांजे को मैंने माला पहनाया, तो फिर निकाल दिया, तो फिर पहनाया, तो फिर निकालने जा रहा था। हमने कहा तू पहन, तो बोला कि आपकी कृपा होगी तो ये ऐसी गाड़ी हम ले लेंगे, और आपको बोडीली में बिठाएंगे, बोडीली में सत्संग कराएंगे। तो हमने कहा अच्छा है, कम से कम नवा कुआं का फाइनल नहीं हो पाया अभी, और बोडीली का बुक हो गया, बहुत बढ़िया। वास्तव में सत्संग जगह जगह होना चाहिए, और महान पुरुषों की वाणी, संतों का संदेश और भक्तों की भक्ति जन जन के दिलों में फैलनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत शांति मिलती है। टूटने वाले घर भी जुड़े रह जाते हैं, बिखरने वाले परिवार भी एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब में डूबे हुए लोग भी शाकाहारी और व्यसन मुक्त हो जाते हैं। जिंदगी में कितनी बड़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती जिसका कोई पता ही नहीं था, लेकिन केवल जिंदगी में बंदगी प्रवेश कर गई तो गंदगी प्रवेश करने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कबीर की बंदगी कीजिए और गंदगी को दूर कीजिए और जिंदगी को सफल बना दीजिए। जय 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 साहेब जिंदगी साहेब। बहुत महान भक्त हैं। क्या नाम है आपका? राजबिहारी यादव। कहां से आए? मुंबई से आए हैं। दान पात्र भी लाए हैं, देखो दान पात्र रखा है। बहुत बड़ी भक्ति है। मुंबई की आवाज है ये, इसीलिए आवाज में दम भी है, क्योंकि मुंबई का पानी पिया है और गुरुदेव की बानी सुना है। प्रेम बहुत है। मैं एक चीज देख रहा हूं,
लोगों का इतना ज्यादा प्रेम है पूरे भारत देश में, देश विदेश में, जिसका शब्द वर्णन नहीं कर सकते। और कबीर साहब ने प्रेम पर जोर डाला है। कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब शॉर्टकट बताते हैं कि हर परिवार में प्रेम की जरूरत है, और प्रेम जब ओवरफ्लो हो जाता है तो सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। जिससे तुम्हारा बहुत प्रेम होता है उससे कोई गलती हो जाए तो तुम कहते हो कछु होंदो नहीं, कछु होंदो नहीं, कोई बात नहीं। प्रेम गलतियों को क्षमा भी करता है, प्रेम गलतियों को सही भी लेता है, और प्रेम गलतियों को माफ कर देता है, और प्रेम फिक्र भी करता है, और प्रेम व्यवस्था करता है, और प्रेम आस्था बढ़ाता है, और प्रेम भोजन भी खिलाता है। प्रेम ना हो तो भोजन भी कौन खिलाए। प्रेम नाश्ता कराता है, प्रेम कपड़ा भी देता है, और प्रेम जो चीज तुमको जरूरत है वो चीज हाजिर करता है। यही प्रेम की परिभाषा है। जिस स्त्री का प्रेम अपने पति से है वो ये नहीं देखती रात है कि दिन है, कितने बजे हैं, नींद है कि नहीं है, ठंडी है कि गर्मी है, बस ये देखती है पति को कितने बजे भोजन की जरूरत है। अगर सुबह 4 बजे चाहिए तो 3:30 बजे भोजन बनाकर रेडी कर देती है। ये प्रेम ही रेडी करता है और कोई रेडी नहीं करता है। प्रेम जब कम हो जाता है तो बीमारी का बहाना भी आता है। प्रेम घटा कि बहाना बढ़ा। फिर कोई बताता है सिर दर्द है, कोई बोलता कमर दर्द है, कोई बोलता नाक टेढ़ी हो गई है, कोई बोलता आंख छोटी हो गई है, कोई बोलता है बाल पक गए हैं, गाल गड्ढे में चले गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, अरे कमर टूट गई है। दुनिया भर का लफड़ा। प्रेम की कमी हो जाए, हजारों नखरे हैं, हजारों बहाने हैं, हजारों लफड़े हैं, और प्रेम भरपूर हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, समाधान हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय।